चाहिए। और स्नान के मुख्य 3 नियम हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले और बाद में दोनों बार स्नान करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले 1 बार स्नान करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी शाम को 6:46 के बाद फिर से स्नान करें। ग्रहण के बाद का स्नान मोक्ष स्नान कहा जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस स्नान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप गंगा जल का उपयोग करें। अगर आप पवित्र गंगा नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं तो इससे अच्छा और शुभ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिला लें और स्नान के जल में गंगा जल मिलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु। यानी कि हम उस जल के अंदर सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हैं और मानसिक रूप से उन सभी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शास्त्रों में ग्रहण स्नान के जल की श्रेष्ठता का क्रम इस प्रकार से बताया गया है। ग्रहण काल के अंदर सबसे अच्छा होता है समुद्र का जल। अगर समुद्र में जाकर स्नान कर सकते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गंगा जल, यानी कि गंगा नदी में किया गया स्नान या फिर गंगा जल से किया हुआ स्नान। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है किसी भी नदी का जल। अगर आप किसी भी नदी में जाकर भी स्नान कर सकते हैं तो वो भी ग्रहण काल में अच्छा माना गया है। उसके बाद आता है सरोवर का जल और फिर आता है बहता हुआ जल और अंत में आता है स्वयं निकाला हुआ जल। अगर इनमें से कुछ भी उपलब्ध ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। अब देखिए, स्नान से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है शायद ये आपको ना पता हो, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार स्नान हमेशा वस्त्र के साथ करना चाहिए और यही नियम ग्रहण में भी लागू होता है। संपूर्ण निर्वस्त्र होकर सामान्य दिनों में भी स्नान नहीं करना चाहिए, तो फिर ग्रहण में तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है। ग्रहण के बाद का स्नान वस्त्र सहित करना चाहिए, यानी कि जो वस्त्र आपने ग्रहण काल में पहने हुए थे उन्हीं वस्त्रों में स्नान करना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। ग्रहण काल में आपने जो वस्त्र पहने थे उसे धो लेने चाहिए और स्नान करते हुए भगवान के नाम का स्मरण और चिंतन कर सकते हैं और तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और संभव है तो अपने आप को पवित्र तिलक से सुशोभित करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है और आप स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद घर की शुद्धि करनी होती है और घर की शुद्धि के लिए भी गंगा जल का उपयोग किया जाता है। आपने संपूर्ण घर में, रसोई घर में जहाँ जहाँ पर भी कुश घास, तुलसी पत्र, काले तिल इत्यादि सारी चीजें रखी थी उन सबको हटाकर अब संपूर्ण घर में, रसोई में गंगा जल का अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र का छिड़काव भी पवित्र बताया जाता है और अगर आपके लिए संभव है तो आप घर की सफाई भी कर सकते हैं, सामान्य सफाई जो आप रूटीन में करते हैं। उसके बाद जप माला जिसके ऊपर आपने जप किया था, ग्रहण समाप्ति के बाद उस माला को भी शुद्ध जल से धो सकते हैं और उसके बाद उसे सुखा सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर सकते हैं। आपने जिस आसन पर बैठकर अपने ग्रहण काल में जप या ध्यान किया था उस आसन को भी धो लेना चाहिए और विशेषकर आपका जो पूजा स्थल है, मंदिर की जगह है, उस स्थान को विशेष रूप से अच्छे से स्वच्छ करना चाहिए। गंगा जल या तुलसी के जल से मंदिर और घर में छिड़काव करना चाहिए और ऐसा करने से ग्रहण काल की बाकी बची हुई जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आइए अब बात करते हैं ग्रहण काल में देने वाले दान के विषय में। ग्रहण काल में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्र में वर्णन आता है, स्पर्शे स्नानम भवेतो मो ग्रस्तयोर्मुच्यमानयोः दानम स्थान मुक्तये स्नानम ग्रहे चंद्रार्कयोर्विधिः। यानी ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान, ग्रसित होने पर हवन और जप तथा मोक्ष यानी कि ग्रहण समाप्ति के समय दान और पुनः स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार एक और ग्रंथ में वर्णन आता है, स्नानम दानम तपः श्राद्धम अनंतम राहु दर्शने। यानी कि राहु दर्शन, ग्रहण काल में स्नान, दान, तप और श्राद्ध का फल अनंत गुना होता है। और ग्रहण काल में कौन सा दान करना सबसे शुभ है, अब ये समझते हैं। तो इस ग्रहण काल के दौरान आप विभिन्न प्रकार के दान दे सकते हैं, जैसे कि गायों के लिए दान देना, पक्षियों के लिए अन्न या जल देना, जरूरतमंदों को वस्त्र, छाता, धन इत्यादि का दान करना। और इस बार चंद्र ग्रहण है और कहा जाता है कि चंद्र का रंग श्वेत है, इसलिए सफेद वस्तुओं का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जैसे कि चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी या मोती।
महाभारत के नीति शास्त्र में वर्णन आता है कि दान से स्वर्ग प्राप्त होता है, दान से सुख प्राप्त होता है। इस लोक और परलोक दोनों में दान से मनुष्य पूज्य बनता है। तो ग्रहण काल में अवश्य दान देना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार अपने पूर्वजों के लिए दान दे सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए दान दे सकते हैं। और ग्रहण काल के दौरान दिया गया दान मनुष्य को करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए इस ग्रहण के अंदर आप वैदिक संस्कृति के प्रचार कार्य के लिए दान दे सकते हैं। अपने आसपास के किसी वैदिक संस्कृति केंद्र या फिर मंदिर को सशक्त बनाने के लिए दान दे सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक दान दीजिए। लोगों में ऐसी मान्यता पाई जाती है कि दान हमें सिर्फ थोड़ा सा ही देना होता है, लेकिन वास्तव में ये विचार उल्टा है। जितना अधिक हम दान भगवान की सेवा के लिए देते हैं, उतनी ही अधिक लक्ष्मी देवी हम पर प्रसन्न होती है। तो इसलिए ग्रहण काल के दौरान दान देना सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं ग्रहण काल में कुछ विशेष ऐसे नियम और ऐसी वस्तुएं हैं जिसका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो क्या क्या नहीं करना है? तो सबसे पहले ग्रहण काल में सोना वर्जित बताया गया है। शास्त्र में कहा गया है कि ग्रहण काल के दौरान किसी को भी निद्रा अवस्था में नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसे सोना नहीं चाहिए। देवी भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है। और इसलिए इस ग्रहण काल के दौरान अधिक से अधिक जाग कर जप और ध्यान करना चाहिए। दूसरा, ग्रहण के ठीक उस समय जब ग्रहण चल रहा होता है, उस समय में यथासंभव शौचालय का उपयोग भी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर शारीरिक आवश्यकता हो तो जाने के बाद हाथ पैर अच्छे से धोने चाहिए। और ये नियम विशेष रूप से आपको पालन करना होगा 20 मिनट की अवधि में, यानी कि जब ग्रहण चल रहा है भारत में शाम को 6:26 से लेकर 6:46 के बीच में। बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए इस नियम का पालन करना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी के लिए ये 20 मिनट का समय जो है वो कम से कम माना गया है। तो इसलिए प्रयास करके इस नियम का पालन करें। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से तुलसी पत्र या किसी भी पौधे के पत्ते तोड़ना और फूल तोड़ना भी वर्जित है। इस समय में गीले बालों को या गीले कपड़ों को निचोड़ा भी नहीं जाता है। इस समय दौरान किसी भी नए कार्य या शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जाता। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, शुभारंभ, मुंडन, नामकरण जैसे संस्कार इस दिन वर्जित बताए जाते हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य आप इस बार चंद्र ग्रहण वाले दिन ना रखें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष नियम होते हैं और उन्हें विशेष रूप से सावधानियां रखनी होती हैं। और ये नियम गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए होते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सुई, कैंची, चाकू, लोहे की कोई भी वस्तु छूने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ताले लगाना या खोलना, दरवाजों को बार बार बंद करना या खोलना, ये सारे कार्य भी नहीं करने चाहिए। कपड़े सिलना, सब्जियां काटना, ये सारे कार्य गर्भवती माताओं के लिए ग्रहण काल में वर्जित बताए गए हैं। अब देखिए, गर्भवती माता जो होती हैं उनका स्वास्थ्य सबसे बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता होती है। उनका सूतक काल मात्र दोपहर में 3:28 से ही आरंभ होता है और शाम को 6:46 तक रहता है। उन्हें सुबह से भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। वे सामान्य रूप से भोजन, जल, दवाइयाँ ले सकती हैं। सिर्फ ग्रहण काल की जो 20 मिनट की अवधि है उसी में उन्हें आगे बताई गई सावधानियां रखनी है। अगर कोई भी शारीरिक असुविधा हो तो बिना किसी संकोच के अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। शास्त्रों में कभी भी हमारी गर्भवती माता या शिशु को कष्ट देने की बात नहीं कही जाती है। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इन सभी नियमों का पालन कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि ग्रहण काल के अंदर ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें। अब देखिए, ग्रहण काल के अंदर भगवान की सेवा पूजा नहीं की जाती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो सभी मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। जैसे ही सूतक काल आरंभ होता है वैसे ही भगवान के मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। और यही नियम हमारे घर में जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं तो उसके लिए भी लागू होता है। ग्रहण काल के दौरान आप किसी भी प्रकार से सूतक काल में भगवान के प्रत्यक्ष विग्रह, मूर्ति की पूजा, आरती, अभिषेक, भोग लगाना, ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस बार सूतक काल सुबह 9:39 से शुरू हो रहा है। तो इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की सारी सेवा पूजा संपन्न करनी होगी और 9:39 पर आपको मंदिर के द्वार बंद करने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती करें, क्योंकि उस दिन गौर पूर्णिमा का अवसर है। अगर मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो और अच्छा है,
और अगर घर में कर सकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। भगवान की आरती करें, उन्हें मंगल स्नान करवाएं, उन्हें सुंदर वस्त्र, श्रृंगार आदि धारण करवाएं। प्रातः काल की सारी पूजा अर्चना मंगल आरती समाप्त करने के बाद भगवान को पर्याप्त भोग अर्पण करें। उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें और ये सारे कार्य सुबह 9:39 से पहले कर लेने हैं। जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाए, भगवान को शयन करवा दें। अगर घर में पूजा का स्थान है या मंदिर है तो उसका पर्दा बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, यानी कि शाम को 6:46 के बाद ही आप खुद स्नान इत्यादि के द्वारा स्वच्छ हो जाएं और फिर मंदिर की सफाई करें और फिर मंदिर के द्वार खोलें और फिर आप मंदिर को भी स्वच्छ करके सायंकालीन आरती कर सकते हैं और भगवान को ताज़ा बनाया हुआ भोग अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कई भक्तों ने हमें पूछा था कि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल है, सूतक काल इतना लंबा है, तो क्या पूरे समय तक भगवान को भूखा रखें हम? ये आपका प्रश्न बहुत भावपूर्ण है। हम समझ सकते हैं कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। तो देखिए, इसका समाधान ये हो सकता है कि जब सूतक शुरू हो जाए उससे पहले, यानी कि सुबह 9:39 से पहले भगवान को अच्छे से स्नान करवा दीजिए, वस्त्र पहनाइए और उन्हें प्रेम से अच्छा बहुत सारा भोग लगा दीजिए। और उसके साथ साथ उनके लिए कुछ ड्राई भोग जैसे कि सूखा मेवा, बादाम, काजू, किशमिश या फिर कोई भी ड्राई स्नैक्स बनाकर आप भगवान के पास रख दीजिए। और उन सभी भोग के अंदर में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। और फिर जब सूतक काल शुरू होता है तो उस समय में आप भगवान के मंदिर के द्वार बंद कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। तो इस प्रकार सूतक काल के दौरान भी भगवान के पास भोग रहेगा और जल भी रहेगा और दोनों के अंदर तुलसी पत्र होंगे। तो इसलिए आपके मन में भी कोई संशय नहीं रहेगा। अगर भगवान को इच्छा होगी तो वो ये भोग स्वीकार कर सकते हैं।